एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हमारा दिया हुआ है कि डी जो हमारा है ट्रायंगल का, जो डी पैरेलल है बीसी से, और हमें जो ये साइड ईसी है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बाय बीपीटी थ्योरम होता है, इसे हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर ए डी हमारा 1.5 है और डी बी हमारा 3 है, तो ये हमारा 1 और ई सी हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं इसे एक्स लेट कर लेता हूँ। तो x इज इक्वल टू 1 इंटू 3 अपॉन 1.5 लिख सकता हूँ। तो ये हमारा x इज इक्वल टू 2 आ जाए। इसी का जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमें फाइंड आउट करना है AD की वैल्यूज। अगर हमारा D पैरेलल है BC का, अगर D पैरेलल है BC का, तो हम यहाँ पे BPT थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो बाय BPT थ्योरम हम ये लिख सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन इनके जो साइड्स होंगे वो आपस में प्रोपोर्शनल होगा EC। तो ये हमारा x अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद 2.4 सेंटीमीटर जो होगा वो हमारा x की वैल्यूज होगा। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, और हमें कह रहा है कि जो हमारा ई एफ है, जो हमें प्रूफ करना है कि क्या वो हमारा क्यू आर के पैरेलल है या नहीं। तो इसके लिए अगर हमें साइड्स हैं जो हमें प्रूफ करना है कि ई एफ है जो हमारा पैरेलल है क्यू आर के नहीं, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि क्या इनके जो साइड्स का साइड आपस में प्रोपोर्शनल है या नहीं। तो अगर तो साइड प्रोपोर्शनल होगा तो हम कहेंगे कि ई एफ है जो क्यू आर के पैरेलल है। बट अगर इनके साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है तो हम बोलेंगे ई एफ है जो क्यू आर के पैरेलल नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है P की वैल्यूज है जो 3.9 है, एंड EQ की वैल्यूज 3 है, और ये हमारा 3.6 है, और ये हमारा 2.4 है। तो हमारा अकॉर्डिंग टू P अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3.9। तो हमें ये प्रूफ करना है कि क्या ये आपस हमें पहले चेक करना है कि क्या ये P अपॉन EQ है जो हमारा इक्वल टू है PF अपॉन FR का। तो हम P अपॉन EQ की वैल्यूज लिख लेते हैं। तो वो कितना हो जाएगा 3.9 अपॉन 3, यानी ये हमारा 1.3 के इक्वल आ जाएगा। और अगर हम देखें PF अपॉन FR देखें तो वो कितना हो जाएगा 3.6 अपॉन 2.4। तो ये हमारा आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट इज 1.5 होगा। तो PE है इस कंडीशन में, PE है और अपॉन EQ है जो हमारा नॉट इक्वल टू है PF अपॉन FR के। यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर EF है जो हमारा नॉट पैरेलल टू QR होगा। इसी तरह से इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या कर लेंगे, अब हमें P की वैल्यूज 4 दिया हुआ है, ये हमें 4.5, 8 एंड ये हमें 9 दिया हुआ है। तो P अपॉन EQ क्या हो जाएगा 4 अपॉन 4.5, और PF 8 अपॉन 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख के कह सकते हैं कि आपस 4, तो हम इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 10 अपॉन 45। तो 8 अपॉन 9 यहाँ से भी कट के वैल्यूज आ गई, और सिंप्लीफाई करने के बाद, और ये हमारा 8.9 था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पी ई अपॉन ई क्यू है जो हमारा इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर का। तो इसीलिए जो हमारा ई एफ है जो हमारा पैरेलल होगा क्यू आर के।
क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सेम इसी तरह से वैल्यूज पुट करेंगे और हम इसे चेक करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, p की वैल्यूज हमें 1.28 दिया हुआ है और ये 2.56 और ये हमारा 0.18 और ये 0.36 दिया हुआ है। pq है, ये वाला टोटल साइड है जो हमें दिया हुआ है 1.28 है और जो हमें पी आर है यानी यहाँ से यहाँ तक का साइड का लेंथ हमें 2.56 दिया हुआ है और P है जो हमें 0.18 दिया हुआ है और PF है जो हमें 0.36 दिया हुआ है। तो 1.28 में से अगर 0.18 माइनस करेंगे तो ये हमारा P अपॉन PQ है जो हमारा हो जाएगा 0.18 अपॉन 1.28 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यूज आ जाएगी 9/64 और पी एफ अपॉन पी आर की वैल्यू जो होगा वो 0.36 अपॉन 2.56 होगा। तो ये कितना बन जाएगा, ये भी हमारा 9/64 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पी ई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर है। तो जो साइड्स हैं जो आपस में प्रोपोर्शनल हैं तो हमारा ई एफ जो होगा वो हमारा पैरेलल होगा क्यू आर के। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियोस तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि एल एम है जो हमारा ए वाला साइड है वो हमारा पैरेलल है सी बी के और जो हमारा एल एन है वो हमारा पैरेलल है सी डी के। तो हमें ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या हम करेंगे, इन ट्रायंगल अगर हम ले लें ए बी सी में तो हमें गिवन है एल एम है जो हमारा पैरेलल है सी बी के, ये हमें गिवन था। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ए एम अपॉन ए बी जो होगा वो हमारा इक्वल टू होगा ए एल अपॉन ए सी के बाय बीपीटी थ्योरम। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और इन ट्रायंगल ए डी सी वाले में देखें तो हमें दिया हुआ है एल एन है जो हमारा पैरेलल है सी डी के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी हो जाएगा बाय बीपीटी थ्योरम। और इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एल अपॉन ए सी है जो इक्वेशन 1 में भी है और एल अपॉन ए सी है जो इक्वेशन 2 में भी है। तो मैं कह सकता हूँ कि एम अपॉन ए बी है, अगर ये आपस में इक्वल है एल अपॉन ए सी के तो ये डायरेक्टली एन अपॉन ए डी के भी इक्वल होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू एन अपॉन ए डी हो गया। Hence it proof। यही हमें प्रूफ करना था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें डी है जो हमारा ए सी के पैरेलल है और डी एफ है जो हमारा ए ई के पैरेलल है। मतलब हमें ए वाला साइड है जो ए सी के पैरेलल है और जो हमारा डी एफ है जो ए वाला साइड है वो हमारा ए ई के पैरेलल है। ये हमें गिवन है। तो हमें इसमें प्रूफ करना है कि क्या इनके जो साइड्स होंगे बी अपॉन एफ ई इज इक्वल टू हमारा होगा बी अपॉन ई सी के। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अब हम इसमें देख लेते हैं कि ए सी किसके पैरेलल था। तो ए सी हमें गिवन है कि डी के पैरेलल है यानी ये वाले साइड का पैरेलल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी अगर तो हमारा डी ई है जो पैरेलल है ए सी के तो हम यहाँ पर से लिख सकते हैं उनके साइड्स जो होंगे यानी दैट इज बी डी अपॉन
डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी के प्रोपोर्शनल होंगे बाय बीपीटी थ्योरम, और इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और फिर अब हम दूसरा ट्रायंगल देख लेते हैं जो हमें दिया हुआ था, जो हमारा साइड इसमें क्या था कि ए बी और ई है इस वाले ट्रायंगल में, तो हमारा ए जो था वो हमारा पैरेलल था ए एफ के। तो इन ट्रायंगल ए बी ई हमें गिवन क्या है कि डी एफ है जो हमारा पैरेलल है ए ई के। तो अब हम यहाँ पर से बाय बीपीटी थ्योरम लिख सकते हैं कि जो हमारा बी टी अपॉन डी ए जो होगा वो हमारा इक्वल होगा बी एफ अपॉन एफ ई के बाय बीपीटी, और इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर से हम देख सकते हैं कि बी डी अपॉन डी ए है जो इक्वेशन 1 में भी है, और बी डी अपॉन डी ए है इक्वेशन 2 में है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि बी ई अपॉन ई सी जो होगा वो हमारा इक्वल होगा बी एफ अपॉन एफ ई का। आ गया हमारा हैंडसेट प्रूफ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि डी साइड है जो ओ क्यू के पैरेलल, ए वाला साइड हमारा इस वाले साइड के पैरेलल है, और डी एफ हमारा ओ आर के पैरेलल है, ए वाला साइड हमारा इस साइड के पैरेलल है। तो अब हम यहाँ से अगर मैं ट्रायंगल ए वाला ले लूँ पी क्यू ओ वाले में पी ओ क्यू, तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू हमें क्या गिवन है कि हमारा जो ई डी है या डी ई है वो हमारा पैरेलल है ओ क्यू के। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पी ई अपॉन ई क्यू जो होगा वो हमारा इक्वल होगा पी डी अपॉन डी ओ के बाय बी पी टी, और इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। और अगर मैं दूसरे ट्रायंगल की बात करूं तो हमें इसमें क्या गिवन था, डी एफ है जो हमारा पैरेलल है ओ आर के। तो मैं इस ट्रायंगल को अब ले लेता हूं, यही हमें गिवन था। तो इन ट्रायंगल पी ओ आर ओ है, हमें गिवन है कि डी एफ है जो हमारा पैरेलल है ओ आर का। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पी डी अपॉन डी ओ जो होगा, पी डी अपॉन डी ओ जो होगा वो हमारा इक्वल होगा पी एफ अपॉन एफ आर का बाय बी पी टी, और ये हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पी डी अपॉन डी ओ इसमें भी है, पी डी अपॉन डी ओ इसमें भी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ से हम कह सकते हैं कि P अपॉन ई क्यू है जो हमारा इक्वल है पी डी अपॉन डी ओ का। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमारा ए वाला साइड है जो हमारा ए वाला P अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, ये आपस में प्रोपोर्शनल है। आपस में प्रोपोर्शनल है तो जो इनको आपस में बाइसेक्ट करेगा वो हमारा आपस में पैरेलल होगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा ई एफ है वो हमारा पैरेलल होगा क्यू आर के, क्यों, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। और यही हमें प्रूफ करना था कि हमें प्रूफ करना था कि ई एफ है जो क्यू आर के पैरेलल है।
तो हमने प्रूफ कर दिया यहाँ से, तो हेंस इट प्रूफ। अब अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें फिगर दिया हुआ है और इसमें कह रहा है ए बी सी है जो हमारा पॉइंट है, ए बी सी जो हमारा पी ओ, ओ क्यू और ओ आर पे हमारा पॉइंट्स दिए हुए हैं। सच दैट कह रहा है ए बी है जो हमारा पैरेलल टू है, ए वाला साइड है जो पैरेलल है इसके, और ए सी है जो हमारा पैरेलल है पी आर के, ये हमें गिवन है। और हमें शो करना है कि क्या हमारा बी सी है जो हमारा पैरेलल होगा क्यू आर का, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये अगर हमें आप पैरेलल प्रूफ करना होता है तो हम बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं इन, अगर हम इस ट्रायंगल को ले लें पी ओ क्यू वाले को, तो इस ट्रायंगल पे पहले काम कर लेते हैं। तो देखते हैं इससे हमारे कौन से साइड्स हैं जो प्रोपोर्शनल निकल के आते हैं। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू होगा बाय बीपीटी थ्योरम। इक्वेशन 1 मान लेते हैं और हमने इसे क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा ए बी था जो हमारा पैरेलल गिवन था पी क्यू के। अब इन सेकंड ट्रायंगल में देख लें जो हमें गिवन है ट्रायंगल पी ओ आर वाले में, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमें गिवन है ए सी अपॉन पी आर है जो हमारा पैरेलल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ओ ए अपॉन ओ ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर हो जाएगा बाय बीपीटी थ्योरम। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओ ए अपॉन ए पी है जो इसमें भी है और ओ ए अपॉन ए पी इसमें भी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम यहाँ से कह सकते हैं कि ओ बी अपॉन बी क्यू जो होगा वो हमारा इक्वल होगा ओ सी अपॉन सी आर के। मतलब हमारा ए वाला जो इनके साइड्स हैं जो आपस में प्रोपोर्शनल है, तो अगर इनके साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं तो जो अगर जो लाइन इन दोनों को बाइसेक्ट करता है वो आपस में पैरेलल होगा। तो बी सी है जो हमारा क्यू आर के पैरेलल होगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और यही हमें प्रूव करना था, बी सी है जो पैरेलल है क्यू आर के, तो हेंस से प्रूफ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें गिवन है यूजिंग थ्योरम 6.1। 6.1 थ्योरम है जो हमारा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है एंड प्रूव करना है कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, अगर हम एक ट्रायंगल ले लें ए बी एंड सी एंड इसके मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और हमें प्रूफ करना है कि अगर जो हमने लाइन ड्रॉ किया है वो इस वाले साइड को एसी वाले साइड को भी बाइसेक्ट करता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर हम P है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, P है जो हमारा मिड पॉइंट पे है, अगर P इज ऑन अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए पी जो होगा और हमारा पी बी होगा वो हमारा आपस में इक्वल होंगे। और हमें ये भी गिवन है कि पी क्यू है जो हमारा पैरेलल है बी सी के। तो यहाँ से हम एक कंसेप्ट लगा सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हमें को साइड्स, अगर पी क्यू है बी सी के पैरेलल है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए पी अपॉन पी बी जो होगा वो हमारा प्रोपोर्शनल होगा ए क्यू अपॉन क्यू सी का।
बाय बीपीटी थ्योरम। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि AP है जो हमारा PB के इक्वल है, तो क्या मैं AP की जगह पे PB लिख सकता हूँ? तो PB अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC हो जाएगा। तो PB अपॉन PB कैंसिल आउट, दैट इज 1/1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AQ अपॉन QC इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं AQ है जो हमारा QC के इक्वल है। तो अगर एक QC के इक्वल है तो हम कह सकते हैं Q जो होगा इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यही हमें प्रूव करना था। हैंस इट प्रूफ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें क्या दिया हुआ है? यूजिंग थ्योरम 6.2 जो थ्योरम है वो हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। आप एग्जाम्पल में देख लीजिएगा। Prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side। क्वेश्चन नंबर 7 का एक ठीक उल्टा है। हमें इसमें क्या दिया हुआ है कि ABC है जो हमारे ट्राइंगल है, P है जो मिड पॉइंट है और Q है जो AC का मिड पॉइंट है। अब हमें प्रूफ करना है कि क्या PQ है जो हमारा पैरेलल होगा BC के। तो अगर हमारा P है जो इज मिड पॉइंट ऑफ AB है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि AP होगा वो हमारा PB के इक्वल होगा। इसी तरह से Q है इज मिड पॉइंट ऑफ AC है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा AQ होगा वो हमारा QC के इक्वल होगा। तो मैं अगर इनके साइड्स को देखूं तो AP अपॉन PB लिखूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? AP अपॉन PB, AP को मैं PB भी लिख सकता हूँ, तो AP अपॉन PB हो जाएगा, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। और जो हमारा AQ अपॉन QC है, तो AQ को मैं QC भी लिख सकता हूँ, QC अपॉन QC हो जाएगा, तो ये भी हमारा 1 बन जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों का साइड 1/1 है, तो AP से इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट AP अपॉन PB जो होगा वो हमारा इक्वल होगा AQ अपॉन QC के। तो अगर साइड्स हैं जो आपस में प्रोपोर्शनल है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा PQ होगा वो पैरेलल होगा BC के बाय कन्वर्स ऑफ BPT। हैंस इट प्रूफ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें ABCD है जो हमारा ट्रेपीजियम दिया हुआ है इन विच कह रहा है कि AB है जो हमारा CD साइड के पैरेलल है और जो इसके डायगोनल्स हैं जो आपस में बाइसेक्ट करते हैं O पॉइंट पे, और हमें शो करना है कि क्या हमारा AO अपॉन BO है जो हमारा इक्वल है CO अपॉन TO के। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि पहले हम लेट ड्रॉ कर लेते हैं के पॉइंट से लेके। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर हम इस ट्राइंगल में देखें AD और C वाले में, इस जो ग्रीन ट्राइंगल बना रहा हूँ, तो इसमें क्या है, हमारा जो EO है वो हमारा पैरेलल है CD के। तो इन ट्राइंगल ADC EO है जो हमारा पैरेलल है CD के। अगर हम कोई भी अगर AB के पैरेलल में अगर तीसरा लाइन उनके बीच में ड्रॉ करते हैं तो वो भी हमारा पैरेलल होगा AB से भी और CD से भी। तो इसीलिए हमने EF पॉइंट्स ड्रॉ किए थे।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए ई अपॉन ई डी जो होगा वो हमारा इक्वल होगा ए ओ अपॉन ओ सी के बाय बी पी टी थ्योरम, और इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम इस ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल ए बी डी जो मैं रेड से बना रहा हूँ, इसमें हमारा क्या है, जो ई ओ है वो हमारा पैरेलल है ए बी के। तो इन ट्राइंगल ए बी डी ई ओ इज पैरेलल टू ए बी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी के होगा बाय बीपीटी थ्योरम, और इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम देख सकते हैं कि ए ई अपॉन ई डी इक्वेशन 1 में भी है और ए ई अपॉन ई डी इक्वेशन 2 में भी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that ए ओ अपॉन ओ सी है जो हमारा इक्वल है बी ओ अपॉन ओ डी के। तो अगर मैं इस साइड को अगर मैं आपस में इधर साइड लिख दूं, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस इट प्रूफ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। Exercise 6.2 question number 10. The diagonals of quadrilateral ABCD intersect each other at a point O। कि हमें दो ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें O पॉइंट्स पे इनके डायगोनल्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट हमें गिवन है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO है, एंड शो करना है कि ABCD हमारा एक ट्रेपीजियम है। तो सेम हमें क्वेश्चन नंबर 9 में हमें AO अपॉन BO ए वाला हमें प्रूव करना था और शो दैट ABCD इज अ ट्रेपीजियम गिवन था, बट इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का उल्टा है। इसमें हमें ABCD हमें ट्रेपीजियम प्रूव करना है और AO अपॉन CO और DO हमें गिवन है। तो आप अगर इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप जरूर से देख लीजिएगा। तो लेट हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं, ई ओ है जो हमारा, अगर हम दो ए बी अगर पैर ई ओ है जो हम लेट हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ई ओ है जो हमारा पैरेलल है ए बी के। तो इन ट्रायंगल ए बी डी इस वाले ट्रायंगल में हम क्या देख सकते हैं कि अगर हमारा ई ओ है जो हमारा पैरेलल है ए बी के, तो इनके साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होगा, यानी ए ई अपॉन ई डी है जो हमारा इक्वल होगा बी ओ अपॉन ओ डी के बाय बीपीटी थ्योरम, और इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके सी ओ को इधर आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। तो ए ओ अपॉन सी ओ है जो हमारा बी ओ अपॉन ओ डी के इक्वल है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हमें गिवन क्या है, ए ओ अपॉन सी यू है जो हमारा इक्वल है बी ओ अपॉन ओ डी के, ये हमारा गिवन था, और इससे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बी ओ अपॉन ओ डी है जो हमारा इक्वल है ए ई अपॉन ए डी के, और इक्वेशन 2 में भी हम देख सकते हैं बी ओ अपॉन ओ डी है जो हमारे इक्वल है ए ओ अपॉन सी ओ के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि ए ई अपॉन ई डी है जो हमारा इक्वल है ए ओ अपॉन ओ सी के। तो अगर तो हमारा ए वाला साइड
और इस वाले साइड का और ए वाले साइड आपस में प्रोपोर्शनल हुए हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ई ओ जो होगा वो हमारा पैरेलल होगा डीसी के बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो अगर हमारा ए बी है जो हमारा पैरेलल है ईयू के, और ईयू है जो हमारा पैरेलल है डीसी के, तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो होगा वो हमारा पैरेलल होगा डीसी के। तो यहाँ से और अगर हमारा आपस में ए बी पैरेलल है डीसी के, तो ये हमारा क्या बनाता है, ट्रेपीजियम। देयरफॉर ए बी सी डी होगा इज अ ट्रेपीजियम। एंड प्रूफ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।